25 लाख लोग, मतलब ये किसी शहर की पूरी आबादी नहीं है, बल्कि इस साल यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का नंबर है। 41,000 पदों के लिए 25 लाख लोग। पूरी भीड़ को छांटने का जो पहला और मैं कहूंगी सबसे निर्दयी तरीका है, वो है लिखित परीक्षा का कट ऑफ। हाँ। रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? आधिकारिक जानकारी के हिसाब से मई के अंत या जून 2026 के पहले हफ्ते में। वेबसाइट है uppbb.gov.in, जहां ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स 100 में से 25 तय किए गए हैं। अच्छा, सिर्फ 25? हाँ, लेकिन विशेषज्ञों का जो स्पष्ट मानना है वो ये है कि असल कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 65 से 70 और ओबीसी के लिए 60 से 65 के बीच ही रहेगी। वेट, यहाँ मुझे भर्ती बोर्ड का तर्क थोड़ा समझ नहीं आता। जो लोग एग्जाम का पैटर्न समझते हैं उन्हें पता है कि मेरिट लिस्ट तो 70 के आसपास ही बननी है, तो फिर सरकार ये 25 अंकों का ये क्वालिफाइंग मार्क क्यों रखती है? मुझे पता था ये सवाल आएगा। मतलब ये सिर्फ उम्मीदवारों की उम्मीद जगाए रखने का कोई मनोवैज्ञानिक तरीका है या इसके पीछे कोई ठोस सिस्टम है? नहीं, ये सिर्फ उम्मीद जगाने की बात नहीं है। ये जो 25 अंक का क्राइटेरिया है ना, ये दरअसल सिस्टम के लिए एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है। सुरक्षा वाल्व मतलब कैसे? मतलब मान लीजिए कि पेपर अप्रत्याशित रूप से बहुत ही कठिन आ जाए और कोई भी 60 का आंकड़ा पार ना कर पाए, तब भी बोर्ड के पास अगले चरण के लिए पर्याप्त उम्मीदवार तो बचेंगे ना। ओहो, अब समझ आया। हाँ, लेकिन 25 अंक लाना केवल ये दर्शाता है कि उम्मीदवार अभी रेस से बाहर नहीं हुआ है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं है इससे। असल लड़ाई 70 अंक के उस जादुई आंकड़े के पास होगी, जहां सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट के अंतर से हजारों लोग अंदर या बाहर हो जाएंगे। मतलब 70 अंक वो ढाल है जो लिखित परीक्षा में बचाएगी। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक मल्टी स्टेज वाटर फिल्टर की तरह देखें, तो लिखित परीक्षा वो मोटी जाली है जो उन 20-22 लाख लोगों को रोक लेगी जिनकी तैयारी पक्की नहीं थी। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। लेकिन असली जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, यानी सबसे बारीक छंटनी, वो तो मैदान पर होने वाले फिजिकल टेस्ट में होनी है ना। सुना है इस बार आयु सीमा सीधे 45 से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है। हाँ, और उम्र सीमा में लिए 15 साल की कटौती ना इस भर्ती का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लिखित परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फिजिकल टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह होगी। हाँ, दौड़ के साथ साथ लंबी और ऊंची कूद भी शामिल है। अब सरकार बल में सिर्फ युवा और शारीरिक रूप से फिट लोगों को ही चाहती है। पर इतना बड़ा बदलाव अचानक क्यों? क्योंकि होमगार्ड्स की ड्यूटी का जो स्वरूप है वो अब बदल चुका है। आधुनिक समय में भीड़ नियंत्रण हो, यातायात प्रबंधन हो या कोई इमरजेंसी हो, उसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। जिस फुर्ती की जरूरत होती है वो एक 40 या 45 साल के व्यक्ति से हमेशा अपेक्षित नहीं की जा सकती। ये तार्किक भी लगता है। लंबी और ऊंची कूद जैसे मापदंड 30 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए काफी बड़ी शारीरिक चुनौती बन सकते हैं। लेकिन इतनी कड़ी परीक्षा और छंटनी के बाद आखिर इन युवाओं को मिलेगा क्या? देखिए, फिलहाल तो ड्यूटी अलाउंस 600 से 700 रुपए प्रतिदिन है। बस ये तो आज के समय में बहुत आकर्षक नहीं लगता। हाँ, अभी नहीं लगता, लेकिन असली आकर्षण भविष्य की संभावनाओं में छिपा है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यही मानदेय 30 से 35 हजार रुपए प्रतिमाह तक पहुंच सकता है। एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की यही उम्मीद इस भयानक मारामारी का मुख्य कारण है। बिल्कुल, और इतनी भारी मांग और सीमित पदों का एक सीधा असर ये भी होता है कि जो डिजिटल दुनिया के ठग हैं, बिल्कुल, वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं। सोर्सेस खंगालते समय ये बात काफी प्रमुखता से सामने आई है। ओहो हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ना फर्जी रिजल्ट्स और लिंक्स की तो जैसे बाढ़ आई हुई है। हाँ, लोग बहुत जल्दी क्लिक कर देते हैं उन पर। वही तो, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हताश उम्मीदवार बहुत जल्दी फंसते हैं। किसी भी अनजान पीडीएफ या अडायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना डेटा और पैसे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। मेरी तो यही सलाह है कि बिना किसी शॉर्टकट के सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं। एकदम सही बात है। खैर, जब एक पद के लिए 60 से अधिक दावेदार कतार में खड़े हों, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले कुछ सालों में चयन प्रक्रिया का ये पुराना ढांचा काम कर पाएगा? एक बड़ा सवाल है ये। क्या भविष्य में सिर्फ डिग्रियों और शारीरिक परीक्षा के बजाय इस भारी भीड़ को छांटने के लिए कोई नया कोई तकनीकी या एआई आधारित मापदंड लाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।